मन्नत हर खुशी पाने की। ऐश्वर्या ने मन्नत पर विक्रांत को केक में जहर देने का आरोप लगाया। मन्नत हर खुशी पाने की। विक्रांत को उसके जन्मदिन पर जहर दिए जाने के बाद मन्नत आयशा सिंह घरवालों के सामने अपनी बेगुनाही की दलील देती है। मन्नत हर खुशी पाने की में सलूजा घराने में नया पारिवारिक ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें विक्रांत की जन्मदिन पार्टी में हुई बड़ी घटना के बाद मन्नत ऐश्वर्या का निशाना बन जाएगी। विक्रांत को जहर दिया जाएगा और जन्मदिन की पार्टी के बीच में उसके मुंह से खून बहने लगेगा। सलूजा परिवार में एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐश्वर्या मन्नत के इरादों पर सवाल उठाने लगेगी और उस पर केक के जरिए विक्रांत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाएगी। मन्नत कहती है कि उसे नहीं पता कि विक्रांत के साथ ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐश्वर्या उसे चुप रहने के लिए कहती है। ऐश्वर्या कहती है कि मन्नत ही परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ है और वह विक्रांत पर फिर से हमला कर रही है, क्योंकि वह उस रात दुर्घटना में बच गया था। रोनी और गगन मन्नत का बचाव करते हैं और यह कहकर उसका नाम साफ करने की कोशिश करते हैं कि मन्नत के पास विक्रांत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। ऐश्वर्या मन्नत पर अशुभ होने का आरोप लगाती है, जिसके बाद मल्ला बताती है कि मन्नत ने अपना बनाया हुआ केक विक्रांत को चखने के लिए दिया था। मन्नत मल्ला की बात से सहमत होती है, जिससे ऐश्वर्या अपनी बात को सही साबित कर पाती है। मन्नत को विक्रांत का घर छोड़ने को कहा गया। रोनी भी मन्नत से केक के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में इस पर चर्चा करने के लिए मामले को टाल देता है। गगन मन्नत से कहता है कि वह अपने घर जाए और जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान हुई सारी अव्यवस्था के बाद आराम करे। जहर खाने के बाद विक्रांत अभी भी अपने होश में नहीं है, जिससे दूसरों को मन्नत को सलूजा निवास से बाहर निकालने का मौका मिल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि लंबी नींद से जागने के बाद मन्नत पर जहर देने का आरोप लगने पर विक्रांत की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या मन्नत इस बड़े नाटक के बाद सलूजा हवेली को छोड़कर चली जाएगी, बिना इस बात की परवाह किए कि सुनीता अभी भी उस घर में मौजूद है? क्या ऐश्वर्या और मल्ला इन चल रहे तनावों के बीच सुनीता को मारने की योजना बना रहे हैं, जो परिवार के सदस्यों को विचलित रखेगा? विक्रांत जो मेहनत से कहना चाहता था वह कह नहीं पाया। इस घटना के पहले विक्रांत मन्नत के करीब था। जब विक्रांत उसके होठों को बंद करता है तो मन्नत को तितलियां महसूस होती हैं। विक्रांत एक खास अंदाज में मन्नत से प्यार का इजहार करना चाहते हैं। कलर्स टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक मन्नत हर खुशी पाने की के आगामी ट्रैक में विक्रांत के साथ रोमांचक ड्रामा दिखाया जाएगा, जिसे मन्नत के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया है और वह उससे यह बात कबूल करना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विक्रांत मन्नत को पसंद करता है और मन्नत विक्रांत को सिर्फ अपना खास दोस्त मानती है, लेकिन वे प्यार में एकजुट नहीं हो सकते। विक्रांत और मन्नत हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन नीतू, ऐश्वर्या और मल्ला उनकी एकता से नफरत करते हैं। ऐश्वर्या चाहती है कि विक्रांत और मल्ला एक साथ रहें और मन्नत हमेशा उनके बीच रहे। अब नीतू मन्नत को विक्रांत से दूर रहने के लिए कहती है और विक्रांत भी नीतू को खुश रखने के लिए मन्नत पर गुस्सा होने का नाटक करता है। लेकिन इस बार मन्नत विक्रांत पर गुस्सा हो जाती है, यह मानकर कि उसे हर समय उसका फायदा उठाना पसंद है। विक्रांत ने मन्नत से चुप रहने को कहा ताकि वह अपनी प्रेम भावनाओं को साझा कर सके। आगे बढ़ते हुए जब विक्रांत मन्नत से मिलने आता है तो वह उसे हमेशा डांटने और नखरे दिखाने के लिए डांटती है, जबकि विक्रांत छड़ी ले लेता है और उसे उसके होठों पर रख देता है। यह विक्रांत और मन्नत के बीच एक खूबसूरत लिप लॉक मोमेंट है, जिसमें वह चुपचाप उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि वह उसके लिए प्यार का इजहार कर सके। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विक्रांत का ये प्यार कबूलनामा सफल होता है या नहीं, क्योंकि विक्रांत फिलहाल बीमार हो गया है मन्नत को अपने दिल के हाल बताने से पहले, और विक्रांत की मां मन्नत पर सारा इल्जाम डाल रही है। तो क्या विक्रांत और मन्नत की प्रेम कहानी रह जाएगी अधूरी? क्या इस बार मन्नत हमेशा के लिए चली जाएगी विक्रांत के घर को छोड़कर? आगे की सारी अपडेट को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।